नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे धार्मिक आंदोलन, फिर इसके बाद हमने धार्मिक आंदोलन में पढ़ा था धार्मिक आंदोलन के कारण क्या थे। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन मैंने पहले ही बताया है कि धार्मिक आंदोलन कब किस लिए भारत में शुरू हुआ। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ने धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में। और जैसे चीन में किसने की थी, यूनान में किसने की थी, ईरान में किसने की थी, इसके बारे में मैंने बताया था कि इन लोगों ने जो है, या इस धर्म के लोगों ने उस देश के लिए आंदोलन किया हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग ये पढ़ चुके थे। इससे पहले हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। तो हर्यक वंश के बाद जो है मगध पे किसका शासन रहा, किस वंश का शासन रहा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शिशुनाग वंश का, हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की फिर वह स्थापना हो गई। शिशुनाग वंश को ही हम नागवंश के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसे मिटाया जाए और हम आगे वाले क्लास को फिर से चालू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो जो भी मेरे प्यारे मित्र नए इस चैनल पे जुड़े हैं, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए। ठीक है, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। चलिए हम आगे चलते हैं इससे मिटा के शिशुनाग वंश से। सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि सर ने मुझे ये नहीं बताया, उसके बाद भी आप लोग जो है वीडियो को देखते नहीं हैं। हर्यक वंश मैंने बताया था, बिंबिसार उसका संस्थापक था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र जो है अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। ठीक, उनके 3 पुत्र हुए थे, उनके नाम बताया था। जो आखिरी शासक था हर्यक वंश का वो नागदशक था। नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग वंश। ठीक है, सबसे पहले इस शिशुनाग वंश की स्थापना शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो सबसे पहले इसकी तिथि जान जाते हैं। 412 ईस्वी में जो है इनका शासन, 412 BC कर लीजिएगा, 412 BC से 344 BC तक ये शासन किए मगध की गद्दी पे। ठीक है, मगध की गद्दी पे ये कब बैठे हैं? 412 ईस्वी में। और इनकी जो है सत्ता कब समाप्त हुई है? तो ये 344 ईसा पूर्व में, ईस्वी में अगर मुंह से निकल जाए तो ये मत समझिएगा। ठीक है, ईसा पूर्व है। और पहली चीज़, शिशुनाग वंश की स्थापना, अगर पूछ ले संस्थापक कौन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक अगर पूछे तो शिशुनाग ही है। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें जान लीजिए, इसे नागवंश भी कहते हैं, इसे नाग वंश का बताया गया है। और पुराणों में इसे क्षत्रिय कहे हैं। पुराणों में इसे क्या कहते हैं? पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया है। और बौद्ध ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है ये भी जान लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध ग्रंथों में लिच्छवी के राजा
कहा गया है लिच्छवी के राजा की गणिका या वेश्या से उत्पन्न बताया गया है। बताया गया है। और ये जो है हर्यक वंश में ये अमात्य के पद पे था। अमात्य एक पद था हर्यक वंश में, उस पद पे ये था। ठीक है, कौन? शिशुनाग था। तो ये भी लिख लीजिएगा। यह हर्यक वंश में अमात्य के पद पे था, के पद पर था तथा, और ये काशी का गवर्नर भी था। काशी का गवर्नर उस समय, गवर्नर भी था। ठीक है, तो ये गवर्नर कब था? ये 412 से 399 तक। ठीक है, यहाँ का गवर्नर था BC तक। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतना ही शायद आ रहा होगा, इसके बाद नहीं आ रहा है थोड़ा मोड़ा। तो इससे ये जो शिशुनाग है, ये जो है अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र और वैशाली दोनों इसकी राजधानियाँ थीं। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। इसने पाटलिपुत्र के साथ वैशाली भी राजधानी बनाया। वैशाली भी राजधानी क्या है? बनाया। अब बाद में जो है इसने वैशाली को ही अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, बाद में वैशाली को ही राजधानी बनाई। पूछा गया है कई बार, राजधानी बनाई। ठीक है, इसकी राजधानी पहले कहाँ थी? पाटलिपुत्र भी थी और वैशाली भी थी, और बाद में इसने क्या किया? फिर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें लिख लीजिए, फिर इसके बाद मिटाया जाए। आगे चलते हैं। इतना ही आ रहा है, आगे चलते हैं, मिटाया जाता है फिर। मज़ा आ रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। चीज़ें सारी की सारी आपको ऐसा लगेगा कि सब नई मिल रही हैं। ठीक है, बहुत कमी लोग जो है पूरा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिमाग में बैठ जाए और आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाओ। ठीक है, तो इसने क्या किया कि राजधानी जो है वैशाली परमानेंटली बना ली। इसके बाद इसने क्या किया? इसने अवंती और वत्स को जीता है। किसको जीता है? अवंती और वत्स को जीत कर तराइन तक जो है से मालवा तक जो है अपना जो है साम्राज्य बनाया, तक विस्तार किया। ठीक है, इसके बाद जो है शिशुनाग के बाद जो है कालाशोका यहाँ का शासक बना। ठीक है, कौन बना? कालाशोक।
और इसने बस क्या किया कि कहते हैं ना कि जब ये क्या होता था पहले कि वंशानुगत चीज़ें चलती थी, ठीक है। तो ये शिशुनाग के बाद इनका पुत्र जो कौन बना राजा, कालाशोक बना, ठीक है। कालाशोक ने क्या किया, कालाशोक ने सिर्फ यही किया कि उन्होंने वैशाली राजधानी बनाई थी, वैशाली से फिर क्या किया उसने राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया, यही इसने काम किया है। और इसी के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और उसमें जो है ये यही शासक थे, ठीक है। मैंने बौद्ध के संगतियों के बारे में बताया है, तो उसमें आप देखेंगे तो द्वितीय जो 383 ईसा पूर्व में जो संगति हुई है, द्वितीय बौद्ध संगीत या कहिए, तो इन्हीं के समय में हुई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वैशाली से राजधानी कहाँ कर दी, पूछता है एग्जाम में, वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र कर दी। वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र हस्तांतरित की या फिर पाटलिपुत्र किया, ठीक है। वैशाली से राजधानी कहाँ बना लिया, पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, उसके बारे में भी लिख लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी मेरे प्यारे मित्रों, में किया गया। और इसी बौद्ध संगति में या संगीत में बौद्ध के 2 टुकड़े हो गए थे, ठीक है। इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। इसी संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो पहला भाग जो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्थिरवाद, ठीक है। और दूसरे को कहते हैं महासांघिकवाद, महासांघिकवाद, ठीक है। ये जो है स्थिरवाद जो है ये किस लिए था, बुद्ध के कठोर नियम जो हैं स्थिरवाद में आते हैं। किस में आते हैं, बुद्ध जी या भगवान बुद्ध जी का कठोर नियम में विश्वास करते हैं कौन, स्थिरवाद वाले, ठीक है। स्थिरवाद में क्या आता है, बुद्ध जी का कठोर नियमों में विश्वास, और ये इसे ही क्या कहते हैं, हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय का विकास होता है, हीनयान संप्रदाय का विकास यहीं से होता है, स्थिरवाद से। और महासांघिक में क्या आता है, उदार नियम में विश्वास। उदार नियम में विश्वास करते थे, वो कौन विश्वास, महासांघिकवाद जो थे में विश्वास रखते थे, वो कौन थे, महासांघिकवाद में उदार नियम में मतलब उदार नियम रहते थे, और स्थिरवाद में जो है कठोर नियम रहते थे बुद्ध जी के, ठीक है। और इसे ही महायान संप्रदाय का विकास हुआ। का विकास होता है, ठीक है। इतना ही आ रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। हाँ इतना ही आ रहा है, मिटाया जाए, थोड़ा सा और है, बता दिया जाए इसके बारे में भी।
तो 394 ईस्वी में काला शोका जो है 394 BC में जो है काला शोका जो है काला शोक जो है वो शासक बने थे। ये भी लिखना हो लिख लीजिएगा, ठीक है। और काला शोका के 10 पुत्रों की चर्चा जो है महाबौद्धिक एक ग्रंथ है, बौद्ध का ग्रंथ है, ठीक है। तो उसी में इनकी चर्चा 10 पुत्रों की मिलती है, तो उसके बारे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा। काला शोका के 10 पुत्रों की चर्चा, शोका मैं बोल रहा हूँ काला शोक है, ठीक है, के 10 पुत्रों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में है, ठीक है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन है। कौन है मेरे प्यारे मित्रों? नंदिवर्धन पूछ सकता है, ठीक है। कि शिशुनागवंश की स्थापना की किसने की, या नागवंश की स्थापना किसने की? तो नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने की, ठीक है। शिशुनाग वंश जो है शुरुआत के कौन से BC में हुआ है? तो 412 ईस्वी, ठीक है। और 344 BC में जो है दूसरे 344 के बाद क्या है, फिर इसके 344 के बाद आ जाता है कौन सा वंश? तो वो नंदवंश आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और उन्होंने जो मतलब शिशुनाग थे, उन्होंने अवंती और वत्स को जीता था, ठीक है। मगध की सीमा का विस्तार उन्होंने किया था अवंती को। इससे पहले मैंने जब हर्यक वंश में बताया था, तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, तो अवंती को नहीं जीत सके ना, अवंती से उन्होंने लड़ने की कोशिश की, ठीक है। अवंती से सिर्फ वो अजातशत्रु तो बहुत डरता ही था, मैंने बताया ही था कि उसने अवंती के डर से जो है वहाँ पे किले की दुर्गबंदी कर दी थी, ठीक है। और उनका अंतिम शासक भी मैंने बताया था नागदशक की हत्या ही शिशुनाग ने की थी, ठीक है। और फिर इसने नागवंश की स्थापना कर दी, और इसने क्या क्या काम किया वो भी मैंने बता दिया। और उसके बाद काला शोका बस वही कि उन्होंने राजधानी जो है परिवर्तित कर दी, ठीक है। और उन्हीं के समय में बौद्ध संघ हुए थे, ठीक है। बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो बौद्ध संगतियाँ द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, और वो उस टाइम के जो शासक थे यही थे। तो उन्हीं के समय जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, और पहला भाग स्थिरवाद और दूसरा महासांगिकवाद था। जो स्थिरवाद था उसके बारे में बताया कि जो बुद्ध के कठोर नियम थे वो उसमें रहते हैं, और जो है उदार नियम रहते हैं तो महासांगिक में रहते हैं। स्थिरवाद से जो है हीनयान संप्रदाय का विकास हुआ था, और महासांगिकवाद से जो है महायान संप्रदाय का विकास हुआ, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो गया अंतिम शासक नंदिवर्धन था। और बाणभट्ट जी की भी एक रचना है, उसमें भी मिलता है, तो ये भी लिख लीजिएगा, हर्षचरित में कहा गया है कि काला शोका की हत्या के बाद इनके 10 पुत्रों ने शासन किया, ठीक है। हर्षचरित में या यहाँ पे लिख लीजिएगा, इनके राइटर का नाम भी बता देते हैं, बाणभट्ट की रचना है ये, ठीक है। कौन? हर्षचरित। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में कहा गया है कि काला शोका की हत्या के बाद इनके 10 पुत्रों ने शासन किया, संयुक्त शासन किया, कि कहा गया है कि
कालाशोक की हत्या के बाद उनके 10 पुत्रों ने संयुक्त शासन किया। और इनका जो अंतिम शासक था नंदिवर्धन, तो नंदिवर्धन की फिर हत्या हो गई थी। किसने की थी? तो नंदवंश ने की थी। और नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्यनंद। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो कल से जो है हम पढ़ेंगे नंदवंश। ठीक है, तो कल से हमें यहाँ से नंदवंश से शुरुआत करनी है मेरे प्यारे मित्रों। आज के लिए फिर धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे इसी समय। किसी मेरे प्यारे मित्र ने कहा कि सर वीडियो थोड़ी छोटी बनाइए, इसीलिए मैं आज से छोटी वीडियो बनाऊंगा। एक एक चैप्टर को जो है धीरे धीरे निपटाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आज के लिए नमस्कार। मैंने जो बताया है कि लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।